ओम शांति। आज की मुरली डेट 6 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर भारत को स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात जिस धरा पर जिस समय पर सभी के सभी आत्माएं जगे हुए रहते हैं, उस समय को भारत कहा जाता है। बाबा कहते भारत को स्वर्ग, तो भारत में रहने वाले स्वर्गवासी होंगे कैसे? वननेस, उनका खुद आत्मस्थिति होगा और हर एक की आत्मा को ही देखेंगे और हर एक आत्मा ऐसा ही होंगे कि स्वयं आत्माभिमानी स्थिति, स्वयं अपनी सत्य का संपूर्णता की अनुभूति और हर एक आत्मा में उसी संपूर्णता को ही देखेंगे। ऐसा एकता और शांति, समृद्धि सब कुछ रहेगा। ऐसा स्वर्ग अभिस्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलना है। श्रीमत क्या है? नंबर 1 श्रीमत है अपने को देह से न्यारा कर अपनी आत्मिक सत्य में टिकना ही सबसे नंबर 1 श्रीमत है। इसीलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी बनकर दूसरों को बताओ। निर्विकारी बनना माना कैरेक्टर निर्विकारी नहीं बनेगा। तो जब तक कैरेक्टर है कलयुग का, उसमें तो कलयुग का पाठ तो चलेगा ही चलेगा। पर बाबा कहते हैं कलयुग का पाठ प्ले करते हुए भी आत्मा अपनी पाठ से, अपनी रोल से, अपनी जो भी स्मृतियाँ है या मन से अलग होकर अपनी आत्मिक संपूर्णता में या अपनी निर्विकारी संपूर्ण पवित्रता में स्थित होना ही निर्विकारी बनना है। कलियुगी विचार मुक्त अर्थात कलयुग का जो भी सोच है वो ड्रामा अनुसार मन में भरा हुआ है, उसको अपने से न्यारा कर उन सब मन की सारी विचारों को, भावनाओं को बाबा को अर्पित कर देना। यह है निर्विकारी बनना। बनने के बाद ही बाबा कहते हैं दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? बाबा कहते अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने में विघ्न डालना माना मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। ये है दृढ़ता। मुझ पवित्र आत्मा को मुझे जो अपनी स्मृति में रहने के लिए कोई भी चीज़ विघ्न डाल रहा है, तो बाबा कहते हैं उसका परवाह नहीं करना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। वो हमारी पवित्रता को कम करने के लिए नहीं है, वो हमारी पवित्रता को बढ़ाने के लिए, अपनी पवित्रता की शक्ति को, स्मृति को याद दिलाने के लिए है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसका परवाह नहीं करना। और बाबा दूसरी बात कहते हैं कि अपना चेकिंग जरूर करो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी, सिर्फ चेकिंग करो कि मैं महावीर हूँ। महावीर अर्थात जो अपने को मिला हुआ पाठ में जो कुछ भी यादें या वो स्मृतियाँ, अनुभव, संस्कार जो कुछ भी हो वो मेरा नहीं है, वो ड्रामा के डायरेक्टर ने मुझे दिया था पाठ के लिए। अब मैं वापस उनको दे देती हूँ। मैं तो निराकार निर्विकार आत्मा हूँ। ये है महावीर बनना। अपने पास जो कुछ भी है उनका आइडेंटिफाई हुए बिना उन सबको बाबा को अर्पित कर देना,
और अपने आप को बाबा के संग में रखना, ये है महावीर बनना। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। चेकिंग क्या करना है, मैं अपने आप को ठगी माना, अपने आप को देह समझना, अपने आप को रोल समझना, ये है अपने आप को ठगी करना। बेहद का वैराग्य रहता है तो मैं आप समान बनाता हूँ। आप समान बनाना माना मेरे जैसे कुमारी, मेरे जैसे टीचर, मेरे जैसे भाषण करने वाले, मुरली सुनाने वाले, ऐसा स्थूल बात नहीं है। मेरे जैसे मेरे अर्थात मैं आत्मा जो शरीर से न्यारा सत्य का अनुभव कर रही हूँ, अपनी आनंद की अनुभूति में हूँ, और परमात्मा का संग का जो भगवान का मिलन का जो अनुभव कर रही हूँ, इसके समान दूसरों को भी बनाना। तो चेक करो, ऐसा किसी को मेरे समान बनाती हूँ तो मेरे में क्रोध तो नहीं है। बाबा कहते हैं रोल में जो कुछ भी होता है वो मेरा समझना भी क्रोधी है। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। बाबा कहते हैं चेकिंग करो, जो दूसरों के लिए अभी रोल के द्वारा कहना पड़ रहा है, क्या वो बात मैं खुद उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हूँ। ये अपने आप को चेक करना है, अपने आप को संभालना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात, सदा इसी नशे या खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस कौन? आत्मा, कैरेक्टर नहीं, शरीर नहीं, आत्मा बन रही है। तो जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है ना। हम जिनके वारिस बने उनको याद भी करना, पवित्र भी जरूर बनना है, अर्थात अपने आत्मिक सत्य में रहना, शरीर से, देह से, कैरेक्टर से डिटैच होना और हर एक में आत्मा को देखना ही पवित्र बनना है। सेकेंड पॉइंट, बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। अंडरलाइन, बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही करना। कौन सा है जो हमेशा श्रेष्ठ कर्म? हमेशा बाबा जो सिखा रहे वो कर्म है अपने को रोल से अलग कर, बाबा की याद में रहकर अपने को मिला हुआ पार्ट को भी देखना और पूरे सृष्टि नाटक को भी देखना, जैसे बाबा के दृष्टिकोण से, बाबा की नजरियों से इस ड्रामा को देखना। ये है श्रेष्ठ कर्तव्य जो बाबा ने सिखाया। तो बाबा कहते श्रीमत लेना अर्थात हमेशा अपने को आत्मा समझकर चलना। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। बाबा कहते हैं जिस देश में काम करना है वैसा ही वेश धारण करना है। माना अभी मनसा सेवा करना हो तो सूक्ष्म संकल्पों की सेवा करनी है तो सूक्ष्म शरीरधारी बनो, और स्थूल साकार दुनिया में आना है, पाठ बजाना है तो ब्राह्मण स्वरूप का धारण करो, या सबसे परे अपनी आत्मिक अवस्था से सेवा करनी है तो आत्मा की सच्ची स्वरूप में स्थित हो जाओ। ऐसा बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। आप जितना बहुरूपी अर्थात अपनी आत्मिक सत्य का अनुभव करना, अपनी सूक्ष्म संकल्पों से, शुद्ध वाइब्रेशन से सेवा करना, तो बाबा कहते बहुरूपी बनने से आत्मा और परमात्मा के साथ का जो मधुर संबंध है
उन संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है, जो आत्मिक स्वरूप है या फरिश्ता स्वरूप है, ये अपना ही खुद का स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो ना। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। इस वरदान को माना कि सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। इस वरदान को जितना प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे उतना विचित्र बाबा के मिलन का अनुभव करेंगे। स्लोगन: सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? कि जो अपनी रोल से, अपनी सारी स्मृतियों से, टोटल ड्रामा से परे अपनी निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, वही इस ड्रामा के अंदर जो कुछ भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन पार्ट के अंदर छिपा हुआ आत्मा को देखते हैं। वही सत्य में स्थित होने वाले ही दूसरे सत्य को सम्मान आदर कर सकता है। जो आत्मिक स्वरूप में है वो आदर कर सकते हैं, वो सम्मान देते हैं और सम्मान वापस प्राप्त कर लेते हैं। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होना, सेट रहना, ये मन, आत्मा तो है ही संपूर्ण, आत्मा तो है ही स्थिर। आत्मा की इस मन को सेट करना है। कहाँ पर? कि मनसा को समर्थ स्थिति में सेट करना है, तब आप कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। विशेष डबल अंडरलाइन, जब बाबा कहते हैं जब मन सेट है अर्थात मन आत्मा की सत्य स्वरूप में स्थित है या मन बाबा के महिमाओं में डूबा हुआ है, तो बाबा कहते हैं यही एकाग्रता है। इस एकाग्रता में मन जब सेट है तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक वाइब्रेशन फैलते हैं। यही सेवा है, यही सच्ची सेवा है, जहाँ न स्थूल साधन की जरूरत है, न समय का, चांस का, कि हमेशा ये मनसा सेवा कर सकते हैं, परंतु उसके लिए अपने मन को सही जगह पे, माना बाबा के दिव्य स्वरूप पर सेट करना, बाबा की महिमाओं को चर्निंग करने में इस मन को लगाना, यह है सेट करना। जितना सेट होगा उतना आत्मिक वो वाइब्रेशन अपने आप फैलता रहेगा। ओम शांति।